देखो, वेलकम बैक टू द क्लास। कल हो गए 9 क्वेश्चन, 10वां देखो अब। निम्न वित्तीय विवरण से एच लिमिटेड एवं उसकी सहायक कंपनी एस लिमिटेड का मिश्रित वित्तीय विवरण आपको बनाना है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ है, शेयर होल्डर फंड दे रखा है, शेयर कैपिटल में 10 रुपये एक शेयर है। पहली कंपनी का 60,000 है, दूसरी कंपनी का 15,000 शेयर कैपिटल है। 1500 शेयर है, उसका मतलब इसके पास रिजर्व एंड सरप्लस दिया है दोनों का। करंट लाइबिलिटीज़ है, नॉन करंट असेट्स है, टेंजिबल असेट्स, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। इन्वेस्टमेंट किया है 1200 इक्विटी शेयर का। बस यहीं पे आपको बात समझनी है कि उसके पास 1500 शेयर थे, 1200 शेयर का इन्वेस्टमेंट है, तो उसने कम खरीदा है कुछ। करंट में दिया है स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड इक्विलेंट्स। आगे क्या बोल रहा है? एस लिमिटेड द्वारा अंश क्रय की तिथि को एस लिमिटेड के अवितरित लाभ एवं संचय की राशि 1000 और 3000 रुपये थी। ये पहले का प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 10th, कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग रेशियो। होल्डिंग कंपनी कौन है? एच लिमिटेड। सब्सिडरी कंपनी कौन है? एस लिमिटेड। अब होल्ड कितना किया है उसने? होल्ड किया है उसने 1200 शेयर का। एस लिमिटेड है कितने शेयर? 1500 शेयर। क्योंकि 15,000 रुपये की उसकी कैपिटल है, 10 रुपये का एक शेयर है, तो 1500 शेयर है उसके पास। 1200 शेयर वो खरीद रहा है, इसका मतलब कम खरीद रहा है, टोटल नहीं खरीदे हैं, तो यहीं से हमको रेशो बनाना पड़ेगा। 1200 शेयर डिवाइड बाई 1500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से परसेंट वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करो। ये आ जाएगा 80%। इसका मतलब ये है कि उसने 80% को हायर किया हुआ है। अब रेशो कितना बन जाएगा? एक एच लिमिटेड और एक एस लिमिटेड। एच लिमिटेड के पास 80%, इसके पास में 20%। इसका मतलब ये हो जाएगा 80 एंड 20 का रेशो, और 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 और 1 का रेशो। इस रेशो को बनाने का दूसरा तरीका भी, अगर ऐसे ना बनाने पाओ तो टोटल मिला के 15 शेयर हैं, लेकिन होल्ड के पास कितने हैं? 1200 शेयर। और सब्सिडी के पास कितने हैं? 300 शेयर। 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगी, 12:3, 3 एकम 3, 3 चौके 12। इसको बिना परसेंट के भी ऐसे बना सकते हो। दूसरी कैलकुलेशन किसकी रहेगी? कैलकुलेशन ऑफ, पहले प्री, वो भी कौन सा? कैपिटल वाला। जब कंपनी तुमने परचेज की है उससे पहले के दो प्रॉफिट एडजस्टमेंट में ऑलरेडी दे रखे हैं। एक रिजर्व है, एक पी एंड एल है ना। रिजर्व कितने का? 1000 का। पी एंड एल 3000 का। तो एक तो उसने रिजर्व दिया है 1000 का, एक उसने प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 3000 का। टोटल मिला के कितना हो गया? 4000 रुपये उसका क्या है? कैपिटल प्रॉफिट। अगली कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट वाले की। ये होता है रेवेन्यू टाइप। ये रेवेन्यू वाला प्रॉफिट है। रेवेन्यू वाले प्रॉफिट में देखो जरा, कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस में दोनों ही वैल्यू दी हैं, एक 4500, एक 5500, है ना। तो रिजर्व कितने का दिया है? 4500, रिजर्व 5500, और पी एंड एल 4500 रुपया। टोटल मिला कितना हो गया? ये 10,000। ये क्या है? टोटल। लेकिन इस टोटल में 4000 तो पुराने वाले ही हैं, तो कितने बचेंगे? 6000 बस। इसमें से लेस करते हैं हमेशा हम कैपिटल वाला। तो कितने लेस करने हैं? 4000। कितने बचेंगे?
6,000। ये क्या है हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट। ये दो जगह डिवाइड होता है, एक बार होल्ड के लिए जाएगा, एक सब्सिडी के लिए जाएगा। या तो रेशो में कर लो 80-20, या फिर इस तरीके से कर लो 4 और 1 में। तो 80-20 ज़्यादा आसान है, 80% 20%। 6,000 का 80% 4800 रुपया, और 6,000 का 20% 1200 रुपया। जो सब्सिडरी का प्रॉफिट रहता है रेवेन्यू का, वो उसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाता है, और जो होल्डिंग कंपनी का रहता है वो होल्डिंग के पार्ट में ऐड हो जाता है, उसके जनरल रिजर्व में या फिर उसके P&L में। बात समझ रहे हैं यहाँ तक? अब इसके बाद में अगली कैलकुलेशन क्या रहेगी? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि एस लिमिटेड की जो टोटल कैपिटल है वो कितनी है। एस लिमिटेड की कैपिटल है 15,000 रुपये की। जो उसकी परचेज वैल्यू हमने की है वो किया है 80%। इसका मतलब कितने का? 12,000 है ना। 15,000 का 80%। उसने बोला भी है कि 1200 शेयर इन्वेस्ट किए हैं उसने, बस, है ना। इसके बाद में इसमें ऐड हो जाएगा उसका क्या? कैपिटल प्रॉफिट। लेकिन कैपिटल प्रॉफिट कितने का है? 6,000 का नहीं, 4,000 का। कैपिटल प्रॉफिट 4,000 का। 4,000 कितना परसेंट ऐड होगा? 80%। उसके पास 80% खरीद रहे हैं ना, तो आएगा इसका 3200। इन दोनों ही वैल्यू को जोड़ना है, क्योंकि इससे तो हमने ये वैल्यू बनाई है ना। कितना हो जाएगा टोटल? ये 15,200 रुपये। अब हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं उसको? इन्वेस्ट बाई एच लिमिटेड कितने? 14,500 रुपये इन्वेस्ट किए। संपत्ति थी कितने की? 15,200 की। पैसे कितने दे रहे हैं? 14,500। कम पैसे दे रहे हैं। अब कम पैसे देंगे तो कैपिटल रिजर्व रहेगा। देन कैपिटल रिजर्व बराबर 700 रुपया। बताओ, ये बात समझ गए? सबको समझ में आई? नेक्स्ट वैल्यू क्या निकालेंगे यहाँ से? कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैसे निकलती है माइनॉरिटी इंटरेस्ट? जो हमारी एस लिमिटेड है उसकी जो बैलेंस कैपिटल है वो कितनी बची है? तो 15,000 का 20% तो ये बचा है। कितना रुपया? 3,000 रुपये तो ये बचे। इसमें ऐड होगा कैपिटल प्रॉफिट 4,000 का 20%, 800 रुपये ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद ऐड होगा इसमें रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट कितना उसका? 1,200 रुपये। सबको ऐड कर दो, 5,000। ये है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू। इसके बाद कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन ऑफ एच लिमिटेड रिजर्व एंड सरप्लस। उसके पास कितना रिजर्व सरप्लस बच जाएगा? देख के बताओ। उसका सरप्लस मतलब P&L कितना है पुराना? होल्डिंग का 6,000, और इसमें प्लस क्या करेंगे? ये रेवेन्यू वाला है ना, रेवेन्यू फ्रॉम एस लिमिटेड कितना? 4800। ऐड कर देंगे 10,800। ये आ जाएगा एच लिमिटेड का P&L। बताओ, पता कि समझे सबको? अब इसकी बनानी है बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर है 10। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसमें भी क्या है? ये बैलेंस शीट है। एज ऑन, जिस डेट को वो क्रय करेगा उसी डेट को हमको बनानी है।
इसमें मैंने प्रीवियस ईयर का कॉलम नहीं बनाया, करंट ईयर का बनाया है बस। ये हो जाएगा नोट नंबर, ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ करंट ईयर। इनके नंबर भी दे सकते हो जो कैलकुलेशन तुमने की है। नंबर 1 कैलकुलेशन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। बताओ सबसे पहले क्या है? फर्स्ट एड इक्विटी एंड लायबिलिटीज। कितना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज? फर्स्ट पॉइंट दिया है शेयर होल्डर फंड। और इसमें पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल। तो 6000 शेयर हैं एट द रेट 10 रुपीज़ पर शेयर, ऐसे लिख सकते हैं 10 रुपये ईच। कितना हो जाएगा? 60,000। इसके बाद बी पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस। कितना दिया है? अच्छा, इसमें हेड है, ठीक है, हेड के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसमें जर्नल रिजर्व कितने का है? दूसरे वाले का तो रिजर्व छोड़ ही देना है, पहले वाले का बताना है बस। कितना? 6000। बस ये होल्डिंग का लिखना है। इसके बाद क्या? सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी हमने यहाँ किया है। कितना? 10,800। हाँ, कैसे? ये 12,500 है। ओके, ये छठे नंबर का आ जाएगा। वहाँ से कितना? 10,800, जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था। इसके बाद में अगला क्या है? तो इससे पहले हमारे इसमें कैपिटल रिजर्व आएंगे। इसमें कैपिटल रिजर्व आया है क्वेश्चन में, देखो कहीं पे। ये रहा कैपिटल, कितना? 700 रुपये का। तो नंबर 7 पे आया है, नहीं नंबर 4 पे कैपिटल रिजर्व, सॉरी 700 रुपये। इधर लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। इसके बाद सी पॉइंट बना लो इसमें, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाली। उसका भी तो पैसा लिखना पड़ेगा अभी। कितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया हमारा? 5,000 का, नंबर 5 पे। चलिए, इसके बाद आएगा यहाँ पे नंबर 2, नॉन करंट लायबिलिटीज़ नहीं है, करंट लायबिलिटीज़। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का है? 7500 प्लस 5,000, ये हो जाएगा 12,500। और बताओ कितना है इसका टोटल कर दो। चेक करो, ये बन जाएगा टोटल लायबिलिटीज़। सेकंड पॉइंट बनाएंगे इधर असेट्स का। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नॉन करेंट असेट्स। इसमें दे रखा है फर्स्ट पार्ट टेंजिबल। कौन है टेंजिबल में? बिल्डिंग। 36,000 प्लस 12,500 कितना हो जाएगा? 48,500। इसमें ही दिया है आगे प्लांट एंड मशीनरी। कितना? 15,000 प्लस 5,000, ये हो जाएगा 20,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं ना ऊपर ना नीचे। आगे करंट असेट्स नंबर 2 में बना लेंगे इधर। करंट असेट्स, इसमें स्टॉक है 9,000 प्लस 4,000 लिखेंगे यहाँ पे। 9,000 प्लस 4,000 बराबर कितना हो जाएगा? 13,000 रुपया। नेक्स्ट क्या है? कितना? 8,000 प्लस 6,500 कितना हो जाएगा? ये 14,500। नेक्स्ट वैल्यू
कैश एट बैंक कितना 3500 प्लस 2000 तो हो जाएगा 5500। सबको ऐड कर दो 1,01,500। ये बन जाएगा हमारे पास टोटल असेट्स। ठीक है, बात आई समझ में सबको? ओके।